ग्रैप्स एंड पिप्स में एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली रिव्यू, और इसके साथ साथ हम जो है मंथली रिकैप भी करेंगे, क्योंकि मंथ हमारा एंड हो गया अक्टूबर का। तो हमने जो एनालिसिस स्टार्ट किए थे वो 3 अक्टूबर से किए थे, और आज जो है वो 2 नवंबर है जब हमारा वीक क्लोज हो रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे हमारा जो लास्ट वीक है 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर, उसके जो एनालिसिस थे वो कैसे गए हैं। उसके बाद फिर हम जो हमने पिछले वीक एनालिसिस किए थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट वीडियो का इस तरह रखेंगे कि पहले हम यूरो यूएसडी को देखेंगे मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद फिर हम जीबीपी यूएसडी को देखेंगे मंडे टू फ्राइडे। जो हमने एनालिसिस किए थे उसमें हमें कौन सी ट्रेड्स मिली हैं, कितने टीबी मिले हैं, कितने एसएल मिले हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम गोल्ड की तरफ चलेंगे, और फिर एंड में हम एक एक्सेल शीट पे जो भी हमने प्रॉफिट लॉस किए हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि हमारा ये मंथ अगर हम इस एनालिसिस को फॉलो करते तो प्रॉफिटेबल निकलता या नहीं निकलता। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को M5 टाइम फ्रेम में हमारा मंडे का दिन है। मंडे को यूरो यूएसडी को हम देखते हैं। मंडे के दिन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारा एनालिसिस ये था कि प्राइस अगर इस एरिया में आती है, इस एरिया में आने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर देती है जो हमने मार्क किया हुआ था। ये स्ट्रक्चर जो हम मार्क करते हैं ये प्राइस इस एरिया में आने से पहले करते हैं। ये एरिया भी पहले से मार्क करके रखते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें किस एरिया में आके ट्रेड करनी है। तो देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली सेम किया है। प्राइस हमारे एरिया में आई है, आने के बाद इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज किया। स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद हमें उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैंडल की है। उसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड ली। डायरेक्ट एंट्री लेते तब भी हमें प्रॉफिट मिलता। तो हमने मंडे के दिन में यूरो यूएसडी से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था। वीडियो के अंदर ही मैंने कहा था अगर आप मंडे को देखें तो हमारा ये टारगेट है, पर हम इसको फोकस नहीं करेंगे। हमें जैसे ही 1:2 मिलेगा हम 1:2 लेके मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन। हमारे एनालिसिस क्या थे? ट्यूसडे के दिन हमारे एनालिसिस ये थे कि प्राइस उस वक्त इस जगह रेंज कर रही थी। मैं आपको सही से बताता हूँ, प्राइस पहले इस जगह रेंज कर रही थी। प्लान हमारा इनिशियली फर्स्ट प्लान हमारा ये था कि प्राइस जो है डाउन में आएगी। यहाँ से प्राइस डाउन में आएगी तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो उसके बाद प्राइस ने अपना मोमेंटम चेंज किया। मैं दोबारा लाइव आया था, मैंने अपडेट दी थी, और ये एरिया फिर हमने मार्क किया था। प्राइस उस वक्त भी इस एरिया में नहीं आई थी। उसके बाद प्राइस हमारे एरिया में आई है। आने के बाद उसने हमें स्ट्रक्चर चेंज दिया है, हमारा फॉर्मेट दिया, और एक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ये प्रॉफिट देने के बाद इवनिंग के अंदर मुझे याद है कि हम दोबारा लाइव आए थे और हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। ऐसी जर्नल हमारी डिस्कशन चल रही थी, उसमें ये ट्रेड बन चुकी थी। तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें एक अच्छा जो है प्रॉफिट वो मिल सकता है, और ये हमारी एग्जीक्यूशन थी। मैं आपको प्ले भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये फॉर्मेट बना हुआ है। हम अभी हमारी जो वीडियो है वो उस वक्त लाइव चल रही थी। मैं इसको प्ले करता हूँ, आप थोड़ा सुने। इसी वीडियो के अंदर ही हमें जो है वो टारगेट मिल गया था क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे यही वीडियो अगर मैं अभी रिकॉर्ड करता फिर इसको अपलोड करता तो वो बहुत टाइम लग जाता, उसमें फिर ना ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने ये इसका सोल्यूशन निकाला कि डायरेक्टली जो है वो आके लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो, जो भी उसमें चीजें बतानी है वो डायरेक्टली बताओ। अब आप ये देखिए, सिर्फ एक कैंडल लगी है। आप सिर्फ ये देखिए, हम बात ही कर रहे हैं, और ये देखें। अब आप देखें, मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, हमें मजीद आगे नहीं जाना इसके अंदर। ये लाइव वीडियो की जब लाइव ट्रांसमिशन मेरी चल रही थी तो उस वक्त ही ये जो है इसने हमें टारगेट दे दिया था। अब मैं चलता हूँ चार्ट की तरफ दोबारा। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा था जो टारगेट मिल चुका था, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे के अंदर हमने ये एरिया मार्क किया था। ये एरिया मार्क करने के बाद जो था प्लान ये था हमारा कि हमें एक कैंडल मिले। ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ कैंडल का। कैंडल मिले तो हम एक ट्रेड लेंगे। तो इस एरिया में प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था। करेक्टर करने के बाद हमें यहाँ पे एफईजीज दी थी। इस पे अगर हम एंटर लेते, एक कैंडल को बुक करके अगर एंट्री लेते तो ये हमें एक टारगेट मिल सकता था। इसके अलावा जो लोग डायरेक्ट एंटर हुए थे उन्होंने यहाँ पे एफईजी पे ऑर्डर रख दिया होगा। एसएल हमारा ये हाई के ऊपर था। उसके बाद भी इसने हमें 1:2 का टारगेट दिया था। तो जो लोग इस मेथड से एंटर हुए थे वो जल्दी प्रॉफिट में आउट हो गए होंगे। जो इस मेथड से एंटर हुए थे वो लोग जो है उनको थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन वो भी प्रॉफिट ही लेके मार्केट से आउट हुए। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हमारा 31 अक्टूबर का है, थर्सडे का दिन होगा। इस दिन भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो प्राइस हमारे एरिया में आ चुकी थी। आने के बाद इसने हमें यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। करेक्टर देने के बाद हमारा ये फॉर्मेट था वो उसने क्लियरली बनाया। ये एफईजी थी। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर रखेंगे तब भी आपको वो 1:2 टारगेट ऑलरेडी दे चुकी है। तो इस दिन भी हमें एक बहुत अच्छा यूरो यूएसडी में प्रॉफिट मिला था। उसके बाद हम फ्राइडे वाले दिन चलते हैं। फ्राइडे वाले दिन जो कल का दिन था हमारा,
ये गायब कैसे हो गई है, जो फ्राइडे वाला दिन था हमारा, उसके दिन हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमारा ये प्लान था कि प्राइस हमारे इस एरिया में आके हमें बाइक की एक अपॉर्चुनिटी देगी। तो प्राइस ने एग्जैक्टली वही किया, हमारे एरिया में आई, हमें चेंज ऑफ करेक्टर दिया, लेकिन ये वापस आ गया, चार्ट रिफ्रेश हुआ है। तो उसके बाद से तो फिर प्राइस वापस आई, हमें यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कैंडल का। तो यहाँ पे एक हम जो है एक हमें एसएल फेस करना पड़ा। वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ये बताया था, ये भी जब प्राइस चल रही थी मैं लाइव था, अभी मैं ओपन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, तो उसमें आप खुद देख लीजिएगा। प्लान हमारा ये था कि हमें एक कैंडल मिलनी चाहिए, उस कैंडल का ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन इसको हम एज कंसिडर करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जो था हमारा यूरो यूएसडी का जो एक वीक था, ये क्लोज हुआ, जिसके अंदर मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चल के दिखाता हूँ। यूरो यूएसडी के अंदर मंडे के दिन हमें 2 आवर मिले थे, ट्यूसडे के दिन हमें 4 आवर मिले थे। एक हमें फर्स्ट 2 आवर जो थे हमारी ट्रेड में मिले थे, सेकंड जो हम लाइव ट्रांसमिशन में थे हमें उसमें मिला था। वेडनेसडे थर्सडे हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, फ्राइडे को हमें एक स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा। अब चलते हैं वापस चार्ट की तरफ। अब हम देखेंगे जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, इसको भी हम देखते हैं। 28 अक्टूबर से, ये 28 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर को हमने आके एनालिसिस किए थे कि प्राइस अगर हमारे इस एरिया में आती है तो एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है सेल की। तो प्राइस देखें हमारे एरिया में आई है, और आने के बाद इसने यहाँ से हमें चेंज ऑफ करेक्टर दिया था। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद हमें कैंडल का वेट कर रहे थे। अगर जो लोग डायरेक्ट एंटर हुए होंगे उनको तो ट्रेड मिली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एफईजी नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट होती है एफईजी की, तो यहाँ पे कोई भी एक एफईजी हमें नहीं मिली। तो उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मेट जो होता है वो होता है कैंडल ब्रेकआउट का। अब ये ट्रेड भी मुझे सही से याद नहीं आ रहा, पर जो है हम लोग इसमें भी लाइव ही थे, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। स्वीप करने के बाद जो है अब ये नीचे आ सकती है, और यहाँ पे हमें जो वेट करना चाहिए वो कैंडल का करना चाहिए, और ये कैंडल भी मार्क हुई हुई है ऑलरेडी पहले से। अब आप देखें इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर जो है प्राइस ने हमें टारगेट दे दिया। तो ये हमारा मंडे का दिन था जो हमारा क्लोज हुआ था जीबीपी यूएसडी में प्रॉफिट में, क्योंकि इसमें भी हम लाइव ही थे। उसके बाद ये है, देखिए दोबारा हम उसी जगह पे वापस आ गए। यहाँ पे आप देखें कि प्राइस हमारे एरिया में आई थी, एरिया में आने के बाद इसने हमें ये एक लो क्रिएट किया था, ये हाई क्रिएट किया था, फिर हमें एक लो से चेंज ऑफ करेक्टर मिला, एफईजी मिली। उसके बाद इसने एक हमारी कैंडल को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद हमें ये एक कैंडल दी। तो ये ट्रेड के अंदर भी हम लाइव ही थे। तो काफी चीजें मैं आपको उसमें एक चीज बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एंट्री में और कैंडल वाली एंट्री में फर्क होता है। तो हम लोग जो है, मैं जो एंट्री करता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं कैंडल एंट्री करता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मार्केट को ऐसा, बल्कि हम इसमें लाइव ही थे, मुझे याद आ गया, इसमें मैंने कहा था कि प्राइस जो है वो हंट कर सकती है, इसलिए आप कैंडल का वेट करिएगा। और ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप देखिएगा, ये बात मैंने कही थी कि जब तक यहाँ पे हमें कैंडल ब्रेकआउट ना मिले आप सेल में एंट्री नहीं लें। तो आप देखिए कैंडल ब्रेकआउट मिला, कैंडल ब्रेकआउट के बाद मैं आपको उसको जूम इन करके बताता हूँ। ये देखिए कैंडल ब्रेकआउट ये हुआ था, होने के बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट पे भी आप ट्रेड लगते हैं, हमने एग्जैक्टली यहीं पे ही रखी हुई है, ये ट्रेड लेते हैं, और ये मैंने ट्रेड आप लोग के साथ ली हुई भी थी, और इस पे हमने वन स्टूडियो का प्रॉफिट जो है वो इजीली उठा लिया था। तो इसी कैंडल के ऊपर हमारी जो है वो ट्रेड हिट हो चुका था। आप देखिएगा इसको, ये कौन सा दिन है, 29 अक्टूबर के दिन आप जाके वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अब चलते हैं हम जो 30 अक्टूबर की तरफ। 30 अक्टूबर को बहुत ही अच्छा दिन रहा था हमारा। पहले जब हम थे वो हमारा ये एरिया निकल रहा था, मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट हमारा प्लान ये था कि अगर इस जगह पे प्राइस आती है तो एक अच्छी हम बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन प्राइस जो थी वो यहाँ से रिटर्न हो गई थी। फिर मैं आया था, मैंने नई अपडेट अपलोड की थी, उसके अंदर मैं आपको बता रहा था, मैं बेसिकली लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ जब भी कोई मार्केट चल रही होती, क्योंकि रिकॉर्ड करने का उस वक्त टाइम नहीं होता। तो लाइव स्ट्रीम मैंने ऑन की थी, उसमें बताया था कि प्राइस अगर इस एरिया में आती है और हमें स्ट्रक्चर चेंज देती तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस, और ये कैंडल भी मैंने मार्क करके रखी थी। उसके बाद फिर क्या हमने देखा कि प्राइस जो है हमारे एरिया में नहीं आई थी। आने के बाद इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया था, लेकिन हमें रिट्रेस नहीं किया, हमें हमारे एफईजी को उठाया नहीं, ना यहाँ पे हमें कोई कैंडल दी। तो प्राइस जो है हमारे एरिया से निकल गई थी। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे। अब आप ये देखें, बहुत फिर हमने नया एरिया उसी वक्त मार्क करके बताया था कि ये एरिया हमारा बन रहा है, इस एरिया में प्राइस आ चुकी है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एग्जैक्टली वही हुआ था कि हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एरिया मार्क किया था, और यहाँ से देखें प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया था। ये भी डिस्कशन के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं इस वीक में बहुत दफ़ा जो है लाइव स्ट्रीम मैंने ऑन की है। पहले मैं रिकॉर्ड करता था, उसमें टाइम लगता था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, एक दो वीडियोस ही बनाता था खाली दिन में जो अपडेट्स की होती थी। अब जो है जब भी अपडेट होती है मैं लाइव स्ट्रीम ऑन करके आपको बताता हूं, तो इसलिए ज़्यादा जो है हमारे पास जो क्लूज हमें मिलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे भी हम थे, और कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर आप देखिए पार्क ने रिटेस्ट किया था, हम एग्जैक्टली इस वक्त भी लाइव ही थे।
आप इसको लाजमी देखिएगा। ये है दिन 30 अक्टूबर का। आपको याद आ जाएगा कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, यहाँ से हम लाइव थे और उसने हमें एक प्रॉफिट दिया था और ये प्राइस जो है वो वापस ही नहीं आई थी। आप लाजमी इस वीडियो को भी देखिएगा, 30 अक्टूबर की वीडियो होगी, तो हमें इस दिन भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। उसके बाद हम चलते हैं, ये कौन सा दिन है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो है हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि प्राइस जो है वो इस एरिया में आएगी। ये मैंने एक मार्किंग की हुई थी, एक अलग चीज़ है, इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ना मैंने इसकी अपडेट दी थी और ना ही हमारा एनालिसिस का हिस्सा है। ये है एनालिसिस का। प्राइस हमारे एरिया में आई थी, एरिया में आने के बाद प्राइस ने आप देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, वो यहाँ पे इसने दिया था, ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था। देने के बाद इसने हमें यहाँ पे इसने हमें कोई भी एफईजी नहीं दी, हमें इसने एक यही एफईजी दी थी। तो इसका एक तरीका ये होता है, जब आपका एसएल बड़ा बन रहा हो तो मैंने आपसे कहा आप कैंडल ब्रेकआउट का वेट कर लें। तो मैं इस ट्रेड में एंटर था, लेकिन मैं यहाँ से एंटर था जब प्राइस हाई पे चली गई थी। उसके बाद जब इसने कैंडल एक मैंने रेंज बनाई थी, रेंज का ब्रेकआउट किया था, मैं एंटर हुआ था, प्राइस वापस ऊपर गई थी और फिर इसने मुझे 1:2 का आउट कर दिया। मैं आउट प्रॉफिट लेके मैं आउट हो चुका था। उसके बाद प्राइस वापस गई, स्पाइक मारी और हमें एक सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंडल ब्रेकआउट के बाद मुझे प्रॉफिट तो मिल गया था, लेकिन जो लोग डायरेक्ट एंटर होते हैं उनका क्या, उनको क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था, लॉस मिला था, वो भी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये हमारी कैंडल थी, इसके ऊपर हम यहाँ पे 50% पे कैंडल को रख देते हैं। एसएल जो है हमारा ये हाई के ऊपर और एसएल होता है, ये रहा हाई हमारा। अब देखें एसएल हिट नहीं हुआ हमारा और हमें 1:2 टारगेट चाहिए था, तो हमारा 1:2 टारगेट भी यहाँ से हमें मिल चुका है। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह देखें, दोनों तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मेट पे हमें ट्रेड मिली थी। अब चलते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा रहा, हमने यहाँ पे एनालिसिस नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आपको कहा था प्राइस एक रेंज में बंद है और रेंज के अंदर से जब प्राइस निकलेगी तो इस तरह एक बाउंस दे के हम इसको एक बाय की ट्रेड हमें मिल सकती है। इसको भी मैं आपको कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको दिखा दूँ लाइव, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने करी हुई थी, तो इसके अंदर हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा, ये कौन सा पेयर था हमारा, जीपीपी यूएसडी, ये हमारा था जीपीपी यूएसडी। तो हमने जीपीपी यूएसडी की वीडियो अपलोड नहीं की। एक मिनट, मुझे आप थोड़ा टाइम देगा, हमने इसकी वीडियो अपलोड करी होगी। मैंने एनालिसिस नहीं दिया था तो वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, लेकिन मैंने किसी न किसी वीडियो में डिस्कस किया था। इसको एक मिनट हम देख भी लेते हैं, शायद हमें वो पैटर्न मिल जाए, तो हमारा जो वीडियो है उसका जो एक सेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये जीपीपी यूएसडी है, इसका मैंने ये मार्क करके छोड़ा था और कहा था इससे अगर ब्रेकआउट होगा तो हम आगे देखेंगे। इसको प्ले करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्या कर बोलना चाह रहा था आपसे। ये देखिए एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा ये ब्रेक, अब इसको मैं पॉज भी कर देता हूँ। अब आप देखिए, मैंने कहा था यहाँ से ब्रेकआउट होगा, टेस्ट लेगा, मार्केट बाय में चली जाएगी, अगर डाउन साइड पे होगा तो ये एक सेल में चली जाएगी। अब आप इसको देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसने बिग कैंडल से ब्रेकआउट किया है, एग्जैक्टली बाउंस किया और ये बाय में चले गई। यही बात मैंने आपसे इस वीडियो में की थी, तो मैंने आपको वो दिखा भी दी। ये जो था रिव्यू था गोल्ड का, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको एनालिसिस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, प्राइस जो है एक रेंज में फंसी हुई है, लेकिन जब भी रेंज को ब्रेकआउट करेगी प्राइस जो है वापस नहीं आएगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग कितना, जो हमारी एक मेथड है या जो हमारी इंफॉर्मेशन है अपने काम के को लेके वो कितनी एक्यूरेट है, उसमें मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी चीजें देखता हूँ, ताकि आप लोग तक वो एनालिसिस जो है वो अच्छे से पहुंचे और आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट उठा सके। तो ये देखिए एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से भी एंटर होते, आप देखें यहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। अब चलते हैं हम, ये हमने अपना जीपीपी यूएसडी का वीक भी क्लोज कर दिया। चार्ट पे भी इसको देख लेते हैं। मंडे के दिन हमें 2 आवर मिला था, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमें प्रॉफिट मिला था। फ्राइडे को हम नो ट्रेड कंसीडर कर रहे हैं। आप ये भी देख लीजिए, इस ट्रेड को मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से नहीं था। ये मैंने जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्राइस इस फॉर्मेट के हिसाब से बाय में जाती है। यही सेम चीज मैं आपको गोल्ड में भी अभी दिखाता हूँ। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को हम स्टार्ट करते हैं मंडे से, 28 अक्टूबर से। चार्ट को मैंने लार्ज कर लेता हूं। हम चलते हैं, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी मार्किंग ना खराब हो जाए। मार्किंग से आइडिया ये रहता है कि मुझे याद रहता है मैंने क्या बात की थी और उसका क्या रिजल्ट निकला, और आप लोग को भी याद रहता है कि ये जो चेंजेस होती है, क्योंकि ये जब जो भी मैं चार्ट में बनाता हूँ चीजें, ये वीडियो के अंदर भी होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप देखें तो आप इजीली रिलेट कर लें। ये जो चीज होती है जैसे कैंडल बनाई, ये इधर से इधर ना हो, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। बाद में फिर लोग कहते हैं चेंजेस हो रही हैं, तो उस चीज को, इसलिए मैं चार्ट को कुछ भी चीज जो मार्क कर लेता हूँ मैं इसको रिमूव नहीं करता।
अब मंडे को स्टार्ट करते हैं गोल्ड। मंडे के दिन हमने प्लान ये किया था अगर हमें इस एरिया में आकर ट्रेड मिलती है तो हम वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखें मैंने सेम इसी तरह हमारे ये यहाँ से मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। प्राइस ने यहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज किया, ये एफईजी ने हमारी एफईजी को टच किया, ये हमारा एसएल था, ये हमारा टीपी था, ये हमें प्राइस ने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो मंडे के दिन गोल्ड में हमें प्रॉफिट मिला। ट्यूसडे के दिन जो है गोल्ड ने हमें कोई एंट्री नहीं दी थी। उसका रीजन ये था कि मैंने हमारा जो एनालिसिस था वो ये था, फर्स्ट जो एनालिसिस था वो ये था कि प्राइस अगर हमारे इस एरिया में आती है तो हमें एक बाय साइड का मूव मिलेगा। उसके बाद प्राइस फिर यहाँ पे जब रेंज करने लगी तो फिर दोबारा अपडेट आया, लाइव आया, मैंने आपको स्ट्रीम में बताया कि प्राइस जो है वो यहाँ पे रेंज में फंस गई है। अब जो है प्राइस यहाँ से हमें सेल दे सकती है। प्राइस कुछ इस जगह चल रही थी। उसके बाद फिर हमने अपडेट आई थिंक 2 या 3 अपडेट्स थी हमारी, उसके अंदर हम स्ट्रीम में आए थे। मैंने कैंडल बना के रखी थी कि अगर कैंडल डाउन साइड पर ब्रेक होती तो हमें डाउन साइड मूव मिलेगा, अप साइड पर ब्रेक होती तो हमें अप साइड मूव मिलेगा। और इसने हमारे लाइव स्ट्रीम में ब्रेकआउट भी किया था और मैंने कहा था यहाँ से अगर आप अपना फुल मार्जिन ट्रेड लेते हैं $50 की तो आप विद इन लाइक फ्यू कैंडल्स ही आप उसको अकाउंट को डबल करके क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एसएल यहाँ पे रखें और आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। तो इसको भी मैं प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये बात हमने की थी, मैंने वीडियो ऑन करके रखी हुई है, ये वीडियो के अंदर मैं चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं इसकी आवाज को म्यूट करता हूँ, आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाता हूँ मैंने यहाँ से क्या बात बोली थी पहले। आप देखिए जिस तरह से ब्रेकआउट किया इसने इतने रेंज के बाद, तो ये यहाँ से वापस नहीं आ सकता, मुश्किल लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये ब्रेकआउट करके ना इसको इस तरह कर जाएगा। ये यहाँ से ये इसका सपोर्ट है, यहाँ पे थोड़ा रेंज करके और फिर ये बाई की तरफ चला जा सकता है। तो अब इसमें थोड़ा डेंजरस हो गया ना यहाँ पे ट्रेड करना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद देखिए अभी कैंडल्स चल ही रही हैं, फिर हम ये भी स्ट्रीम हमारी भी चल रही होती है। स्ट्रीम चलने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ हम कहाँ बात कर रहे थे। थोड़ा मुझे आप टाइम देगा इन चीजों में, क्योंकि पैकअप दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर ये हमारी वो यूरो यूएसडी जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वो ट्रेड भी उस वक्त भी हम लाइव ही थे, सेम ही स्ट्रीम के अंदर दोनों चीजें हुई थी। और ये आप देखें यहाँ पे, ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ से हम एंटर भी थे, बताया भी था ये ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से जो है प्राइस जो है ऊपर जा रही थी। हमारी स्ट्रीम के अंदर ही सब चीजें चल रही हैं। आप स्ट्रीम को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रीम चल रही थी, तो ये सब चीजें मैं आपको लाइव बताई हुई। हम दोबारा आते हैं इस जगह। अब ये इस दिन हमने कोई ट्रेड तो नहीं की, लेकिन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जो लोग इस पे लिया होगा रिस्क वो ले लेंगे। मैं इस पे ट्रेड क्यों नहीं करता वो बता देता हूँ वजह। मेरा फॉर्मेट इतना ईजी है, जब मुझे अपने फॉर्मेट के अंदर ही ईजिली प्रॉफिट मिल रहा होता है तो मैं चेंज क्यों करूँ। तो इसलिए बाकी रेंज का मुझे आइडिया है, मैंने आपको दोनों दफा लाइव प्रूफ में ही बता दिया कि किस तरह होगा और मार्केट ने वही बिहेव किया। तो इसको भी ट्रेड करने का एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है आप लोग को, और प्रूफ के साथ भी दिखा दिया अगर इस तरह रेंज बने ब्रेकआउट हो तो कैसे ट्रेड लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे 30 अक्टूबर पे। 30 अक्टूबर को भी प्राइस जो थी हमारे इस एरिया में थी, हमारे इस एरिया में आना चाहिए था इसको। तो यहाँ पे हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला था, तो इसलिए हम इस ट्रेड में एंटर नहीं हुए थे। और क्या नाम है, इस दिन हमें वेडनेसडे के दिन हमें कोई भी ट्रेड यहाँ से नहीं मिली। थर्सडे के दिन जो हमारा प्लान था वो ये था कि प्राइस हमारे एरिया में आ गई है, आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, एफईजी की रेट किया, यहाँ पे कैंडल बनाया तो हमें एक ट्रेड मिल सकती है। तो प्राइस ने एग्जैक्टली वही किया, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। कैरेक्टर करने के बाद एफईजी के पास इसने हमें एक चेंज ऑफ ये एक कैंडल भी क्रिएट करके दी थी, कैंडल का ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक एसएल का सामना करना पड़ा, तो एक हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे चलते हैं, ये है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन प्राइस ने हमें क्या दिया, फ्राइडे के दिन हमारा प्लान ये था कि प्राइस हमारे एरिया में आती है तो हमें वो ट्रेड देगी। अब फ्राइडे के दिन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये हुई है कि अब फ्राइडे के दिन सिनेरियो इस तरह रहा कि जो प्राइस थी वो बहुत लेट नाइट में आई, जब मार्केट ऑलरेडी क्लोज होने वाली थी, लाइक 2 घंटे 3 घंटे पहले। तो इस वक्त हम ट्रेड नहीं करते, और यहाँ पे भी आने के बाद इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आने के बाद नहीं दिया, तो हमें यहाँ से कोई रिवर्स ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद जो है यहाँ पे जाके इसने हमें एक दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद जो है यहाँ पे इसने हमें स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन मैं इस ट्रेड को एसएल पे काउंट नहीं करूंगा। लेकिन जो एक लॉजिक की बात है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई, फ्राइडे का दिन था, ये रात के तकरीबन 2-3 बज रहे होंगे, इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं करता। स्प्रेड जो होता है वो इतना हाई होता है कि आपका जो एक एसएल है अगर वो 10 पिप का बन रहा है तो वो 15 पिप का बन रहा होता है। तो इस वक्त तो कोई ट्रेड नहीं करता, तो और ऑलरेडी वीक
क्लोजिंग था। तो इस ट्रेड को मैं इसलिए स्टॉप लॉस में काउंट नहीं करूंगा। जो ट्रेडर है वो कभी भी ये ट्रेड नहीं लेगा, उसको पता है मार्केट क्लोज होने वाली 2 घंटे बाद, ना टारगेट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा, और जो मेरी ट्रेड है वो बीच में स्टक हो जानी है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। अब चलते हैं सबसे एंड में वीकली समरी की तरफ, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकला है। इसमें एक और चीज है, हम क्लोज करने से पहले वीकली समरी को कन्वर्ट करेंगे अपने मंथली समरी के अंदर भी, देखेंगे हमें मंथली कितना प्रॉफिट मिला। तो ये चीज आपके लिए और आपको समझ में आएगा, अगर आप इसको एनालिसिस को देखेंगे तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें तो। वीकली समरी के अंदर 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर गोल्ड का मैंने आपको बताया कि हमें मंडे के दिन एक ट्रेड मिली थी, ट्यूसडे वेडनेसडे हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, थर्सडे के दिन हमें एक स्टॉप लॉस का फेस करना पड़ा, और फ्राइडे के दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिली क्योंकि मार्केट जो थी क्लोज हो गई थी। अब इसको हम कंपाइल अप कर लेते हैं। मंडे के दिन हमें 3 पेयर थे, 1 2 3, तीनों पेयर में हमें जो है वो टारगेट मिला। हमने 3 विन्स हमें मिली थी, 1 0 लॉस मिला, हमने 6 आर का प्रॉफिट गेन किया। ट्यूसडे के दिन हमें यूरो यूएसडी के अंदर भी 2 ट्रेड मिली थी, एक तो ट्रेड हमारा नॉर्मल थी, एक हमने लाइव ट्रेड की थी, तो 4 आर इसमें मिल गया था हमें। जीबीपी यूएसडी में 2 आर मिला था, और गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं, टोटल 3 विन्स 0 लॉस, तो हम 6 आर पे हमने दिन क्लोज किया। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमें यूरो यूएसडी में 2 आर, जीबीपी में और गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं थी, 2 विन्स मिली हमें, 0 लॉस, 4 आर पे हमने क्लोज किया। थर्सडे के दिन हमें यूरो यूएसडी में प्रॉफिट हुआ, जीबीपी में प्रॉफिट हुआ, और गोल्ड में स्टॉप लॉस हुआ, तो 2 विन 1 लूज 3 आर पे हमने क्लोज किया। क्योंकि 2 विन्स का मतलब है कि 2 आर हमने बुक किए थे, 1 आर हमारा माइनस हो गया, तो 3 आर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फ्राइडे के दिन हमें 1 आर फेस करना पड़ा, तो यूरो यूएसडी में था, जीबीपी में कोई ट्रेड नहीं थी। जो वो जीबीपी की ट्रेड को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अगेन दिखा दूं, इसके अंदर अगर हम डायरेक्ट एंटर होते तब भी हम प्रॉफिट में थे, पर हम इसको काउंट नहीं करते, जो हमारा फॉर्मेट नहीं है। इसके अलावा गोल्ड के अंदर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, तो यहाँ पे हमारा 0 विन 1 लूज हो गया, 1 आर टोटल। इसको मैंने सम अप किया, तो सम अप करके 6 + 6 12 आर, 12 + 4 16, 16 के बाद हमारा जो है 3 आर है, तो हमें 9 आर टोटल, यहाँ 19 आर यहाँ तक हमें मिल चुका है। 1 आर जो था हमारा नेगेटिव था, तो हम इसको माइनस करके हमने 18 आर प्रॉफिट क्लोज किया वीकली। 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर एनालिसिस जो टाइम से पहले मैं आपको देता हूं, उस पर अगर आप फॉलो करते तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट गेन्स कर सकते थे, ये मैंने आपको बताया। इससे पहले वाला जो वीक था उसका मैं आपको, उसमें हमने 16 आवर का प्रॉफिट बुक किया था। इससे पहले वाला जो वीक था उसमें हमने 12 आवर का प्रॉफिट बुक किया था। इस वीकली समरी की भी जो है मैंने वीकली एनालिसिस बना के रखा है, उसको देख सकते हैं, उसमें सब चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। इस वीक का भी जो 21 से 25 वीक का भी मैंने वीकली समरी बना के अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि हमने किस तरह प्रॉफिट को गेन किया था। और इसके बाद जो ये वीकली समरी मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताऊं कि मंथली बेस पे हम कितना अच्छा प्रॉफिट में निकले। अगर आप 1:2 का प्रॉफिट इसे बुक कर रहे हैं और आपका $100 का अकाउंट था, आप ये टोटल देख लें, हम यहाँ पे $100 का अकाउंट था, अगर हम 5% रिस्क लेते $5 का, तो हमें जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, मैं आपको अभी जो है वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो इसमें आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम $5 का एसएल लेते तो हमें मंथली कितना प्रॉफिट होता, मैं मंथ का आपको बताता हूँ। 12 आवर हमने यहाँ पे बुक किया था, इसके बाद नेक्स्ट वीक जो हमने बुक किया था 16 आवर बुक किया था, उसके बाद हमने जो अभी लास्ट वीक जो हमारा क्लोज हुआ इसको बुक किया हमने 18 आवर। टोटल हम 46 आवर को बुक कर चुके हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो मैं $230 का हम प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर चुके हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम जो थे $230 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। टोटल जो हमारा आर है वो 46 है। ये जो हमने स्टार्ट किया था 14 अक्टूबर से, इससे पहले भी एक वीक है वो भी हम प्रॉफिटेबल थे, उसके एनालिसिस मैंने अपडेट नहीं किए हैं और उसकी वीकली समरी मैंने नहीं बनाई थी इसलिए। तो आप देखिए हम लोग $100 को क्लोज किया हमने सिर्फ 3 वीक्स के अंदर, $230 के ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। प्लस इसमें अपना बेसिक इक्विटी भी अगर हम करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे $230 से लिख देते हैं जो हमने बुक किए हैं टोटल। और अगर इसमें हम अपना इक्विटी को प्लस कर दें तो हमने $330 पे भी मंथ को क्लोज किया। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा जो एनालिसिस था वो स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, उसमें भी हम प्रॉफिटेबल थे, उस वीक भी हम प्रॉफिटेबल थे, लेकिन मैंने उस वक्त समरी बनाना स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए मैं आपको उसका नहीं बता रहा। तो आप ये देखिए कि हमारे जो एनालिसिस है कितने अच्छे जा रहे हैं। हम लोग पहले से बात करते हैं, पहले से प्रेडिक्ट करते हैं
और उसकी बेस पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास इनफ टाइम होता है, हमारे पास डायरेक्ट एंट्री फॉर्मेट है, हमारे पास कैंडल ब्रेकआउट फॉर्मेट है, तो हम उसको ट्रेड करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट क्लोज करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एनालिसिस को आप देखा करें, लाइक किया करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछा करिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी मैंने अपना बना के अपलोड कर दिया है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, ताकि आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है उसको ज्वाइन करें, और वहाँ भी जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पे मैं दे दिया करूँ। पहले वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू अपडेट्स के साथ।